स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो राजौरी एंड पुंछ का जो एरिया है वहाँ पे इंडियन आर्मी के ऊपर एक अटैक हुआ। इंडियन आर्मी के द्वारा बेसिकली वहाँ पे कुछ सिविलियन पर्सनस है उनको डिटेंड किया गया है, जो कि गुजर एंड बकरवाल नाम का जो ट्राइब है उससे बिलोंग किया करते थे। स्टूडेंट्स, उसी के अंदर कुछ सिविलियंस हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ, उसी के रिगार्डिंग में एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको इनिशिएट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। स्टूडेंट्स, उस इन्वेस्टिगेशन को फेयर वे में कंडक्ट किया जा सके, इसी के रिगार्डिंग में इंडियन आर्मी के द्वारा अपने जो ऑफिसर्स हैं जिनके अगेंस्ट में जो चार्ज है वो लगाया गया डेथ के रिगार्डिंग में, तो उन ऑफिसर्स को अपनी जो पोस्ट है उससे रिमूव किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, जिससे कि फेयर वे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो यहाँ पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कस्टोडियल टॉर्चर के रिगार्डिंग में है। तो आपको जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है कस्टोडियल टॉर्चर के रिगार्डिंग में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, टॉर्चर के रिगार्डिंग में एक कन्वेंशन है, एक ट्रीटी है, वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था 1987 के समय में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1997 के समय जो टॉर्चर का जो ट्रीटी है उसको साइन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 1997 के समय जो टॉर्चर का जो ट्रीटी है उसको वहाँ पे साइन किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उस ट्रीटी के रेटिफिकेशन के बारे में तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस ट्रीटी का जो रेटिफिकेशन है वो नहीं किया गया है। इसी वजह से आप देखें कि टॉर्चर का जो ट्रीटी है वो रेटिफाई ना होने की वजह से कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा अगर हमको किसी टेररिस्ट को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना हो, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा, तो यहाँ पे जो टेररिस्ट है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, कुछ प्रिजनर्स हैं उनको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है इंडिया को। इंडिया के द्वारा जो टॉर्चर है, जो यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई नहीं किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुछ ऐसे 4-5 कंट्रीज हैं जिसके द्वारा इस टॉर्चर का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई नहीं किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कस्टोडियल डेथ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि डीके बासु नाम का एक केस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डीके बासु केस के अंदर में कस्टोडियल टॉर्चर के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया था कि यहाँ पे किसी भी पर्सन को अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग में अरेस्ट किया गया है या उनको डिटेंड किया गया है तो बेसिकली उसको टॉर्चर है वो ना कैरी आउट किया जा सके। तो डीके बासु केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया था पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में, या टॉर्चर को कैसे रोका जाए उसी के बारे में। तो ये हमारे कुछ केस हैं जो इसके रिगार्डिंग में है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टॉर्चर का जो कन्वेंशन है, डीके बासु जो केस है उसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें इंडिया और रसिया के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए जो हमारे मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के वो यहाँ पे विजिट के लिए गए हैं रसिया के रिगार्डिंग में। वो यहाँ पे रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का जो एरिया है वहाँ पे वो विजिट करेंगे कि कैसे जो ट्रेड है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके इंडिया और रसिया की रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, आपको इंडिया और रसिया के बारे में पता होना चाहिए कि रसिया इंडिया का बेसिकली 7th लार्जेस्ट यहाँ पे ट्रेड पार्टनर का जो रोल है वो प्ले करता है। रसिया और इंडिया के अगर हम ट्रेड का पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी और पता होना चाहिए कि ऑयल और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एक मेन कंपोनेंट के रूप में रोल प्ले करते हैं इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है उसके अंदर में। आप देखें कि इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, बट आपको ट्रेड के अंदर जो डिसबैलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया और रसिया का जो रुपी एंड रूबल का जो एग्रीमेंट साइन किया गया था यहाँ पे कैश का जो ट्रांसफ़र है उसके रिगार्डिंग में, वो भी अभी कंप्लीटली एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है। तो वो भी एक मेन टारगेट है हमारे मिनिस्टर सर का जो वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। इंडिया और रसिया के जो ट्रेड के जो टाइज हैं उनको कैसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। अगर हम ट्रेड का यहाँ पे रसिया का जो पार्टनरशिप है उसके बारे में बात करें तो आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में एक इम्पोर्टेंट पार्टनर का रोल प्ले करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि डायमंड के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। आप देखिए कि G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा रसिया का जो डायमंड है उसके ऊपर जो बैन है वो लगाया गया है कि वहाँ पे 1 कैरेट से अधिक का अगर कोई डायमंड है जो रसिया से लाया गया है उसको यहाँ पे G7 कंट्रीज के द्वारा नहीं उसको उसका जो ट्रेड है वो नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि रसिया के अंदर जो साइबेरिया का जो रीजन है, रसिया के अंदर जो साइबेरिया का जो रीजन है वहाँ पे डायमंड की जो माइंस है वो सिचुएटेड है।
और डायमंड के जो माइंस के द्वारा वो डायमंड है वो सप्लाई किए जाते हैं इंडिया को। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो सूरत नाम का जो सिटी है गुजरात के अंदर में, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर जो सूरत का जो सिटी है वहाँ पे एक डायमंड का एक काफ़ी बड़ा जो एरिया है उसका भी इनोग्रेट किया गया था कुछ दिन पहले। तो डायमंड का जो कटिंग और पॉलिशिंग का जो काम है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको लैब ग्रोन जो डायमंड है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, लैब ग्रोन जो डायमंड है उसके बारे में भी। और यहाँ पे हमने G7 के बारे में डिस्कस किया, तो आप बताना कि G7 नाम का जो कंट्री है कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें ये इस्टेब्लिशमेंट में आया। पहले ये G8 हुआ करता था, फिर दोबारा से G7 के एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है, तो आपको इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में पता होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्यों पूछा गया है आपका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, आप देखिए कि काफ़ी बार यहाँ पे आपको G20 का कंट्री दे दिया जाएगा, G77 का कंट्री दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हो सकता है कि कौन सा यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी रिगार्डिंग में एक पैकेज है जिसको अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि बजट के अंदर भी उस पैकेज को अनाउंस किया गया था, बजट के अंदर वो 15,000 करोड़ के आसपास का पैकेज था। बाद में उसका जो बजट है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया, 24,104 का जो करोड़ है वो रुपया लोकेट किए जाएंगे, जिससे कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके, उनको स्किल दिया जा सके, जो बेसिक एमिनिटीज हैं उनको प्रोवाइड की जा सकें। स्टूडेंट्स इसके अंदर स्किल मिनिस्ट्री का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम पैकेज के बारे में बात करें तो पीएम जनमन उस पैकेज का नाम है। पीएम जनमन का अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। इसका जो फुल फॉर्म है उसको आपको पता होना चाहिए, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, न्याय महाअभियान है जो कि पीएम जनमन पैकेज है, जिसके थ्रू यहाँ पे स्किल मिनिस्ट्री के द्वारा स्किल है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। पीवीटीजी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको इनिशियल फेज के अंदर 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी है उसको यहाँ पे अलोकेट किया जाएगा। आप एक 1 यूनियन टेरिटरी कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार और भी किसी वजह से न्यूज के अंदर है, जो रोहिंग्या क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे यूएन का जो बेसिकली कमीशन है, हाई कमीशन है रिफ्यूजी के रिगार्डिंग में, उसके द्वारा कुछ अंडमान एंड निकोबार के अंदर में कुछ रोहिंग्या जो माइग्रेंट्स हैं उनको वहाँ पे रोका गया है। उसी के रिगार्डिंग में इंडिया को थैंक्स है उनके द्वारा बोला गया है, यूएन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीवीटीजी के बारे में तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं वो कौन से स्टेट के अंदर में पाई जाती हैं, उड़ीसा के अंदर में। कितनी पीवीटीजी पाई जाती हैं, कितनी यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है। आप देखिए कि आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर सेकंड नंबर पे जो पीवीटीजी की जो संख्या है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी 4 या 5 के आसपास जो पीवीटीजी हैं वो पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये पीवीटीजीज का जो नंबर्स है उसको पता होना चाहिए। 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं कौन से स्टेट के अंदर में है, ऐसा एक स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया था। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था, कोई एक स्टेटमेंट के अंदर में पूछ लिया गया। आपको इनके रिगार्डिंग में जो कमीशंस हैं जैसे कि देबार कमीशंस हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पीवीटीजी के रिगार्डिंग में इंडिपेंडेंस के बाद में कौन कौन सा जो कमीशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। आप देखिए कि वीवो नाम का जो कंपनी है, वीवो कंपनी के एक स्टाफ मेंबर हैं जिनको कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। तो यहाँ पे चाइना के द्वारा उसको जो काउंसलर सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबरीमाला के बारे में है, केरल के अंदर जो सबरीमाला का जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। वहाँ पे कौन से जो भगवान हैं जिनका वर्शिप किया जाता है, अयप्पा भगवान है, अयप्पा लॉर्ड अयप्पा है, उनका वर्शिप आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट 2019 के समय में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस है वो फाइल किया गया था। वहाँ पे सबरीमाला के टेम्पल के अंदर वुमेन्स का जो एंट्री है उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस केस के अंदर में कहा गया कि यहाँ पे बेसिकली वुमेन्स का जो एंट्री है वो अलाउ किया जाए। कुछ ऐसे भी जज हैं जिनके द्वारा उस एंट्री का जो प्रोसेस है उसको अपोज किया गया था, जिसमें बेसिकली जो महिला जज थी इंदू मल्होत्रा उसको वहाँ पे अपोज किया गया था उस जजमेंट की रिगार्डिंग में। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट में वहाँ पे यूज किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वुमेन्स का जो एंट्री है वो उसको क्यों अपोज किया गया सबरीमाला के अंदर में। अपोज के बिहाइंड के जो आर्ग्यूमेंट ये थे कि जो अयप्पा महाराज हैं
जो लॉर्ड अयप्पा हैं जिनका वर्शिप किया जाता है वो सबरीमाला के टेम्पल के अंदर में त्रावणकोर देशम बोर्ड है वहाँ पे। तो आप देखिए कि जो अयप्पा महाराज हैं वो एक सेलिब्रेट हुआ करते थे, जो बेसिकली ब्रह्मचर्य का जो पालन है उनके द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स वहीं पे ही पिलग्रिमेज के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ और है कि वहाँ पे व्हीकल्स हैं उनका प्रॉपर वे में जो यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके, यहाँ पे उसका जो मैनेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए, जिसके रिगार्डिंग में हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। कुछ इंसिडेंट भी वहाँ पे सामने आए हैं तो उसी के बारे में है। रिवर कौन सा फ्लो करता है स्टूडेंट्स वहाँ पे? अयप्पा महाराज का जो ये टेम्पल जो है वो आपको हिली एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है, बट वहाँ पे एक रिवर है वो भी न्यूज के अंदर में है। तो रिवर के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन सा रिवर है, और स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। क्या मीनिंग रहा आप यहाँ पे इस लेक्चर को देखे आपको याद भी ना हो पाए, नेक्स्ट टाइम जब फिर से आप उसको याद करते हो, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक है उसको अगर आप याद करते हो स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए यहाँ पे अयप्पा महाराज के बारे में कौन सा रिवर फ्लो करता है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, तो हो सकता है कि आपको लार्ज थोड़ा लंबे समय तक वो याद हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो सके। इस तरीके से आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ रिवील हो सकती है, मैं कौन हूँ, कौन पर्सन हूँ, तो उसके रिगार्डिंग में आप यहाँ पे अपना जो नेम है वो चेंज करके पार्टिसिपेट कर लीजिए, कोई दूसरा आईडी के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, जिससे कि आपका जो आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पे रिवील ना हो। सेम आप टेलीग्राम के ऊपर भी कर सकते हो, जो टेलीग्राम अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो हमारे को और कोई क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं तो आप अपना नेम है वो XYZ कुछ भी नाम रख लीजिए जो आपको लगे, और आप अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो, जिसकी वजह से आपको लगता हो कि आपकी प्राइवेसी का वायलेशन ना हो, कभी आपका सिलेक्शन हो तो आपको यहाँ ना लगे कि मेरा जो आइडेंटिटी है वो रिवील हुआ कि मेरे द्वारा वहाँ पे कमेंट किया गया था इस तरीके से। तो आप अपना नेम चेंज कर दो, और हो सके अपना जो नोट्स है वो ज़रूर से बनाइए, राइट डाउन ज़रूर से कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जैसे G7 के बारे में पूछा वहाँ पे, तो आपको उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए, चाहे रफली कीजिए, आपको यहाँ पे हेल्प जरूर से मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है, तो आप देखिए कि कोविड-19 के समय भी वहाँ पे उसका रिनोवेशन का प्रोसेस चला है उसके बाद में, और क्राउड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि प्रॉपर वे में जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है उसके एक पर्सन हुआ करते थे अनंतावरम चौड़ागंगा नाम के जो पर्सन है, उनके द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया था 12th सेंचुरी के समय में। व्हाइट पगोडा के रूप से हम इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स, क्या नॉन हिंदूज को यहाँ पे अलाउ किया जाता है इसके सेंट्रल पार्ट के अंदर में? क्या नॉन हिंदूज हैं उनको यहाँ पे बेसिकली अलाउ किया जाता है? ये आप इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। आप देखिए कि जनवरी का जो करंट अफेयर अभी हमने अपलोड किया है 2024 का जो प्रीलिम्स है उसके रिगार्डिंग में, वैसे जनवरी का करंट अफेयर हमने ऑलरेडी पहले भी अपलोड किया था, बट 2024 का जो प्रीलिम्स है उसके रिगार्डिंग में जो करंट अफेयर्स हमने फ्री से दोबारा से स्टार्ट किए हैं करंट अफेयर्स मॉड्यूल के थ्रू में, तो जनवरी के करंट अफेयर के अंदर भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था, नॉन हिंदूज को वहाँ पे अलाउ किया जाए या ना अलाउ किया जाए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक ट्रैवलर रिलेटेड एक पर्सनैलिटी हैं, उनके रिगार्डिंग में एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था कि वो उनके द्वारा ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वीडियोज़ हैं वो बनाए जाते हैं इंडिया के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, उनकी रिगार्डिंग में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था जगन्नाथ जो टेम्पल है उसके बारे में कुछ दिन पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, बात किया कि 12th सेंचुरी के समय स्टार्ट किया गया था। अनंतावर्मन चौड़ागंगा नाम के जो पर्सन हैं, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, वैसे गंगा डायनेस्टी आप देखिए कि कर्नाटक के रीजन के अंदर भी थी, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। इसको व्हाइट पगोडा के रूप से भी जानते हैं। उड़ीसा इसका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के आपको कुछ बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात कीजिए। आप देखिए कि उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में आपको रेखा डोल नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है कि उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, तो आपकी आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है उसको ओपन कीजिए, उसके अंदर में आप टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर आप जाइए और वहाँ पे नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके डिफरेंट स्कूल हैं, जिसमें एक उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी है, एक खजुराहो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है जो गुजरात राजस्थान के अंदर उसके जो टेम्पल्स हैं वो सिचुएटेड हैं। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के रिगार्डिंग में कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप देखिए विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हैं जहाँ पे आपको जो भगवानों का एक वर्शिप है जो मैरिज है वो किया जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली उस प्रोविजन की रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है 2019 का प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था।
अभी देखिएगा 370 के रिगार्डिंग में जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट वहाँ पे एक कंसिलिएशन के रिगार्डिंग में ट्रथ एंड कंसिलिएशन का एक कमीशन है उसको इस्टेब्लिश करने के बारे में डिस्कस किया गया है। बेसिकली इस एडिटोरियल को लिखा गया है R.K. विज सर के द्वारा, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स हैं, छत्तीसगढ़ कैडर से शायद ये बिलोंग करते हैं, हो सकता है मैं इनकरेक्ट भी हो स्टूडेंट। तो आप देखिए कि आर्टिकल 370 है उसी के रिगार्डिंग में जो ट्रथ एंड जो कंसिलिएशन का एक कमीशन है उसको बनाने के बारे में बात की गई है कि 90s के समय में जब इंसर्जेंसी का दौर आया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो किस तरीके से वहाँ पे ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला है, तो उसी के रिगार्डिंग में कमीशन को बनाने के बारे में बात की गई। आप देखिए कि कमीशन के रिगार्डिंग में इनके द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि यहाँ पे जो ट्रथ एंड कंसिलिएशन मीन्स वहाँ पे किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन है वो क्यों हुआ, क्या ऐसे कमीशंस वर्ल्ड में और भी कहीं एरियाज के अंदर बने हैं या नहीं बने हैं। तो सबसे पहले ऐसा एक कमीशन है वो 1974 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। युगांडा नाम का जो कंट्री है, युगांडा नाम का जो कंट्री है वहाँ पे कि बेसिकली वहाँ पे लोगों का जो डिसअपियरेंस है वो देखने के लिए मिला था। तब क्यों ये इस तरीके का इंसिडेंट हुआ, क्यों वहाँ पे जो दूसरे जो लोग हैं उस इंसिडेंट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने में उनके द्वारा मदद की गई या वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, उसकी क्या रीजन है, उसी के रिगार्डिंग में एक कमीशन है वो युगांडा के अंदर बना था। फिर आपको साउथ अफ्रीका के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है जो अपार्थाइड के रिगार्डिंग में है, जो रंग भेद का जो नीति है जो आपको अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो अपार्थाइड का जो इंसिडेंट है उसी के रिगार्डिंग में एक साउथ अफ्रीका के अंदर कमीशन भी बना था। तो यहाँ पे बेसिकली कमीशन के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। पास्ट का जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में उस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है कि क्यों वहाँ पे ह्यूमनिटेरियन जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला, वहाँ की सिविलियन पर्सनस के द्वारा, सिविलियन पॉपुलेशन के द्वारा क्यों वहाँ पे जो इंगेजमेंट है वो नहीं किया गया। तो एक तो पास्ट का जो यहाँ पे इंसिडेंट है उसके रिगार्डिंग में जो कमीशन है उसको बनाना होगा। सेकंड यहाँ पे जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करना होगा कि क्यों किस तरीके का जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिला। जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर का जो केस है उसको डिस्कस किया था फर्स्ट न्यूज़ के अंदर में, तो आप देखिए कुछ दिन पहले जब इसको डिस्कस करते हुए हमने देखा था कि पहले वैली का एरिया है वहाँ पे टेररिस्ट के जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते थे, बट अब यहाँ पे जैसे राजौरी एंड पुंछ के अंदर हुआ, कुछ दिन पहले डोडा के अंदर देखने के लिए मिला था। तो जम्मू डिवीजन के अंदर जो अटैक्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, तो पैटर्न के अंदर लिटिल बिट जो चेंज है वो देखने के लिए मिलता है लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर में। तो यहाँ पे भी पैटर्न को ही एनालाइज करना है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन हुआ, जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली वहाँ से निकाल दिया गया था उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे एंगेजमेंट विद पॉपुलेशन है, टेम्परेरी बॉडी के रूप में इसको बनाना है और उसके द्वारा अपना जो रिपोर्ट है उसको टाइमली पब्लिश करना है। थर्ड आप देखिए कि वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन है उसके साथ में इंगेजमेंट करना है। इसके अंदर में कमीशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ये भी है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड के रिगार्डिंग में ऐसा कमीशन बनाया गया था, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा उस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट किया गया, उनके रिगार्डिंग में भी कुछ 2 मेंबर्स हैं उनको ऐड किया गया था। तो वैसे ही कमीशन के बारे में बात की गई है जिससे कि प्रॉपर वे में जो ट्रुथ एंड कंसिलिएशन का जो कमीशन है वो बनाया जा सके, जिससे कि हम एनालाइज कर सके कश्मीरी जो पंडित्स हैं उनको किस तरीके के जो ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन है, अपना जो घर से उनको आना पड़ा दूसरे एरियाज़ के अंदर में। बट आप देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हो सकता है 90s के एरा के समय में उनको अपना जो कश्मीर के अंदर जो उनके हाउसेज हुआ करते थे, जो विलेज के एरियाज़ हैं उनसे वो वहाँ से आ चुके थे। बट आप देखिए कि अब अगर हम प्रेजेंट समय में बात करें जम्मू एंड कश्मीर का जो कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा उनका जो प्रोग्रेस है, क्योंकि 90s के एरा के जो उस समय जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे, जो यूथ हुआ करते थे, आप देखिए जिनका प्रॉपर हाउस होल्ड नहीं है तो उन बच्चों के द्वारा कंप्लीटली अपना जो एजुकेशन है उसके ऊपर कंप्लीटली जो कंसंट्रेशन है वो किया गया। आज को आपको प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, लेक्चरर्स हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उसी से रिलेटेड। आप देखिए उसके अंदर एक राहुल पंडिता नाम के भी एक पर्सन है जो जर्नलिस्ट हैं, जो काफ़ी बार इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ लिखते हैं। उनकी 2-3 किताबें भी हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, हेलो बस्तर एंड इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि हमारे जो नए जो क्रिमिनल लॉज हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आए हैं। कल ही हमारे प्रेसिडेंट मैम के द्वारा बेसिकली उनको जो रेटिफाई है वो किया गया है। तो आपको उनका रेटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, 111 है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जब बिल को रेटिफाई किया जाता है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डॉक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्टर्स के द्वारा कोई भी नेग्लिजियंस है उसको कैरी आउट किया जाएगा तो उनको जो पनिशमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बेसिकली इसका जो विरोध है वो भी किया गया था, अपोज भी किया गया था कि यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा कभी भी नेग्लिजियंस है वो नहीं किया जाता है, चाह के कोई नेग्लिजियंस किया जाए जिससे कि यहाँ पे किसी पेशेंट का जो डेथ हो। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ केस है, यहाँ पे 2 ईयर का फाइन और वो बताया गया है। हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर में यहाँ पे जैकब मैथ्यू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है, जैकब मैथ्यू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है 2005 का, जिसके अंदर बताया गया है कि नेग्लिजियंस कोई ग्रोस आपको देखने के लिए मिलता है, नेग्लिजियंस का कोई इश्यू आपको देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डील करना चाहिए डॉक्टर को भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन के बारे में है, COP 28 के बारे में डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स COP 28 से पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आप देखिए कि हमारा जो अडॉप्शन है उसको किस तरीके से हम अडॉप्ट करें जिससे कि क्लाइमेट चेंज को हम डील कर सकें, अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जा सके प्री इंडस्ट्रियल एरा की कंपेरिजन के थ्रू में। तो आप देखें कि यहाँ पे ग्लोबल गोल ऑफ अडॉप्शन को जो प्रोसेस है उसके बारे में इनिशिएट किया गया है COP 28 के अंदर में। UNFCCC का ये COP 28 है। आपको इस 1992 का जो अर्थ समिट है जिसको कि हम रियो समिट के रूप से भी जानते हैं, उसके 3 जो बेसिकली हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट या चिल्ड्रन के रूप से भी कहा जाता है वो देखने के लिए मिलते हैं। एक क्लाइमेट चेंज का है जिसको कि UNFCCC के द्वारा डील किया जाता है। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन है, UNCCD है, उसके रिगार्डिंग में UNCCD आपको देखने के लिए मिलेगा। एक और है बेसिकली जिसके रिगार्डिंग में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखने के लिए जाता है, UNCBD है, वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इनके द्वारा अपनी जो अलग अलग रिपोर्ट निकाली जाती हैं, इनका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम कोप के नाम से जानते हैं। और UNFCCC का जो कोप का मीटिंग हुआ जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज को देखा गया, और आप देखिए कि COP 28 का उस मीटिंग दुबई के अंदर में दुबई कंसेंसस है वो भी सामने आया जिसके अंदर फ्यूल्स का यहाँ पे ट्रांजिशन के बारे में बात की गई है कि हमको ट्रांजिशन फेज है उसको हम अडोप्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो ग्लोबल गोल ऑन अडोप्शन है जिसको 2030 के अंदर हमको अचीव करना है, 2030 तक हमको अचीव करना है जिससे कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके, मीन टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो ना देखने के लिए में। उसी के रिगार्डिंग में बताया गया है कि 2027 से पहले जो सभी पार्टीज हैं, सभी जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे एक मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। क्लाइमेट इंटरफेरेंस जो सर्विस है, क्लाइमेट का जो इंटेलिजेंस सर्विस है उससे रिलेटेड जो डाटाज हैं वो होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे प्रॉपर वे में एनालाइज किया जा सके। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो मल्टी सेक्टर के रिगार्डिंग में होना चाहिए, जो क्लाइमेट का अर्ली वार्निंग्स है उसके बारे में जानकारी दें, ऐसा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि इंडिया का एक फ्लाइट है, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है 300 के आसपास, वो कहाँ जा रहे थे, निकारागुआ का जो रीजन है वहाँ पे वो जाने वाले थे। निकारागुआ कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर में। उसके जो नाइबर कंट्रीज है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नॉर्थ के अंदर कौन सा कंट्री है स्टूडेंट्स, होंडुरस नाम का जो कंट्री है। सदर्न पार्ट के अंदर कौन सा है, कोस्ट रिका नाम का जो कंट्री है वो सदर्न पार्ट के अंदर है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर कैरिबियन सी है और वेस्टर्न पार्ट के अंदर पैसिफिक सी है वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि वहाँ पे कुछ माइग्रेंट्स जो पर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। कुछ चिल्ड्रंस का संख्या है, उनके पेरेंट्स उनके साथ में नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो अंदाजा है वो लगाया गया है बेसिकली फ्रांस की जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। तो बीच रास्ते के अंदर ही उस यहाँ पे एयरक्राफ्ट है उसको रोक लिया गया था, उन पर्सन्स का चेकिंग किया गया, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। इंडियन जो काउंसलर है उनके द्वारा उनको यहाँ पे कंसल्ट है वो किया गया। अब उन कुछ लोगों को इंडिया के लिए फिर से रवाना कर दिया गया है कि आप वापस जाइए, हो सकता है यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो किया गया हो। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ इंसिडेंट है वो देखने के लिए, या लेबर के रूप में हो सकता है, चिल्ड्रंस को चाइल्ड लेबर के रूप में सेंड किया गया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे PM सर के द्वारा जब कल क्रिसमस का जो डे है उसके रूप में वो मिले हैं हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लोगों से। क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो बेसिक इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में भी उनके द्वारा प्रेज किया गया कि आप देखिए कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, इसके अलावा जो हेल्थ का जो सेक्टर है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी का देखने के लिए मिलता है। क्रिसमस की जो शुभकामनाएं हैं उनके द्वारा दी गई थी। तो स्टूडेंट्स आपको एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए, तो आपको यहाँ पे कुछ जानकारी होनी चाहिए कि क्रिश्चियन मिशनरीज, आप हमारा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से रीड कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रीड कीजिए इसको, कि हमारे यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको कब अलाउ किया गया था स्टूडेंट्स,
क्रिश्चियन मिशनरीज को कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू अलाउ किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि 1813 का जो हमारे एक्ट है, चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट है 1813 का, उस 1813 के एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया गया था। आप देखिए कि 1813 के अंदर ही जो कंपनी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका यहाँ पे जो ट्रेड का जो मोनोपोली है उसको अबोलिश किया गया था, एक्सेप्ट 2 एरियाज के अंदर में, कि चाइना से जो ओपियम का जो ट्रेड होता है उसको आप कैरी आउट कीजिए, और चाय और चाइना का एरिया के अलावा जो कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड की उसको अबोलिश कर दिया गया था। यूरोप के जो दूसरे जो लोग हैं उनको भी अलाउ किया गया था कि आप भी जाके ट्रेड कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र अधिकार नहीं है इंडिया के अंदर ट्रेड करने के रिगार्डिंग में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पे कोई भी इवेंट होता है उसके बिहाइंड में कोई ना कोई रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यूरोप के अंदर में जो नेपोलियन है उनका जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज हो चुका था, और इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे कंटिन्यूस जो डिसकंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा था कि कंपनी को इतना बड़ा जो कॉलोनी है उसका जो पावर है वो दे दिया गया एकमात्र कंपनी को। वहाँ के जो लोकल जो ट्रेडर्स हैं, दूसरे जो ट्रेडर्स हैं, उनकी भी यहाँ पे इच्छा थी कि हमको भी यहाँ पे जो ट्रेड है उसको कैरी आउट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में हमने डिस्कस किया, तो आप देखिए कि 1813 के एक्ट के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया गया था। उसके बिहाइंड में रीजन ये भी है कि इंडिया के अंदर जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या थे स्टूडेंट? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, या सॉरी मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया तो लेटर फॉर्म में आएगा, जो आपको कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उस समय तो हाई क्लास के पास ही बेसिकली जो इंटेलिजेंसिया है, एजुकेशन का जो फैसिलिटीज़ है वो हुआ करता था। तो जो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो यूथ है जो यहाँ पे एजुकेट हो चुका है, जो बेसिकली इंग्लिश बाय द टेस्ट एंड ब्लड के पर्सपेक्टिव से बन चुका है, और इंडियन वो बेसिकली प्रेजेंस के रूप से है, नेशनलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो उन्हीं को यहाँ पे कन्वर्ट करने का एक प्रयास किया गया था कि बेसिकली इन पर्सनस को पता है कि हिंदुइज्म इनका जो ओरिजिनल रिलीजन है उसके अंदर में काफ़ी सारे एवियल्स हैं। आप देखिए कि उसी समय सती प्रथा है वो भी हुआ करता था। तो हमारा जो उस समय में जो इंटेलिजेंसिया है उसको यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग में एक लिबरल जो रिलीजन है उसके पर्सपेक्टिव में इन्फ्लुएंस करने का एक इनिशिएटिव था उस समय में। क्रिश्चियन मिशनरीज को उस वजह से अलाउ किया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू एजुकेशन है, हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स हैं, इसके अलावा आप देखिए कि कैसे क्रिश्चियनिटी के जो लिबरलिटी के जो पॉइंट हैं उनको वहाँ पे प्रमोट किया जा सके, वो 1813 के उस एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। उसका आप कंपैरिजन कीजिए कि उसी समय में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनका भी एग्जिस्टेंस था। तो हमारे यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय हैं उनके द्वारा देखिए कि कैसे उस मॉडर्न मैन के द्वारा इंडिया के अंदर जो सोशल रिफॉर्म्स है उनको चलाया गया था। 1814 के समय उनका एक आपको सभा है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम आत्मीय सभा के रूप से जानते हैं। आत्मीय सभा 1814 के समय में आया था। उनकी कुछ किताबें हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्रह्म समाज 1828 के समय में आता है। आप देखिए कि हम कभी कभी रीड करते हैं शांति निकेतन नाम के प्लेस के बारे में जिसको अभी यूनेस्को का लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो आप देखिए कि उन्हीं के रिगार्डिंग में एक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, वो भी उसी समय से रिलेटेड हैं। उनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका है वो चलाई गई थी। बाद में उनके द्वारा 1863 के समय जो प्रेजेंट समय में शांति निकेतन है वहाँ पे एक आश्रम बनाया गया था। तो इसी के रिगार्डिंग में हमने क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के बारे में रीड किया कि उनका हेल्थ के अंदर में, एजुकेशन के अंदर ओरिजिन वहाँ से देखने के लिए मिलता है। हेल्थ के रिगार्डिंग में आप देखें कि हमारा जो नर्सिंग का जो एरिया है, हेल्थ जो वर्कर्स हैं उसके अंदर में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। केरल का रोल तो आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा, पर केरल के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। और भी दूसरे रिलीजन है, अलग अलग सभी रिलीजन से लोग हैं वो बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट समय में तो वो बेसिकली एक ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप उस ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्या यहाँ पे इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस है वो किस समय से है? आप देखिए कि सेंट थॉमस नाम के एक पर्सन है जिनका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में 1498 के समय जो पोर्तुगीज हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे, और काफ़ी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं जिनको हम पीटी के इंस्ट्रक्टर के रूप से जानते हैं, उनको भी टीचर का जो डेफिनेशन है उसके अंदर में ऐड किया जाए। हो सकता है कि उनके द्वारा क्लास नहीं ली जाती हो, बट ओवरऑल किसी भी एक स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में पीटी टीचर है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो टॉप कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है उनको भी जो टीचर का जो
कंडक्ट है उसके अंदर में ऐड करने के रिगार्डिंग में। हमारे जो साहिबजादा शहीदी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे 1704 के समय का जो चमकौर साहिब का जो इंसिडेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। 1705 के समय में आप देखिए कि जब गोविंद गुरु हुआ करते थे, गुरु गोविंद जो 10th सिख गुरु हैं, हम उन देखिए कि उनके जो बेसिकली जो चिल्ड्रंस हैं साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह हैं, उनको वजीर खान नाम का एक पर्सन है जो गवर्नर हुआ करते थे जो सर हिंद का जो रीजन है उस एरिया के अंदर में। सर हिंद का जो रीजन है मुगल एम्परर के जो बेसिकली क्या हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, वजीर खान नाम के पर्सन हैं। तो उनके द्वारा उनको दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था, वहां पे एक बैटल के अंदर में उनको कैप्चर कर लिया गया। चमकौर साहिब का जो बैटल है उसके बाद में माता गुजरी देवी भी हैं वहां पे, उनका भी नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीर साहिबजादा जो शहीदी दिवस है उसको आज सेलिब्रेट किया जाएगा। उन्हीं जो छोटे साहिबजादाज हैं, जो छोटे साहिबजादा हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, जो चिल्ड्रंस हैं गुरु गोविंद सिंह के जो 10th सिख गुरु हैं। आप देखिए कि लास्ट सिख गुरु के रूप से भी उनको जाना जाता है कि गुरु गोविंद के द्वारा यहाँ पे जो गुरुशिप है उसको एंड किया गया था और गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को यहाँ पे लिविंग गुरु के रूप से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह का जो सेक्रीफाइस है उसको यहाँ पे याद किया जाएगा। आज पीएम सर हैं इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। भारत मंडपम का जो एरिया है जहाँ पे G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, आप देखिए कि भारत मंडपम है जो ये कहाँ से हमने इनिशिएट किया, कहाँ से हम इंस्पायर हुए। तो अनुभव मंटापम नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। भास्वना नाम के जो पर्सन है जो 12th सेंचुरी के एक सोशल रिफॉर्मर हैं हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। और आप देखिए कि कल भी हमने जो भास्वना के द्वारा जो लिंगायत कम्युनिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, उसी लिंगायत कम्युनिटी के लोगों के द्वारा कर्नाटक के अंदर कहा गया कि हमको बेसिकली हिंदुइज्म का जो रिलीजन है उसके अंदर में आप ऐड मत कीजिए, हमको एक डिफरेंट रिलीजन के रूप में ऐड कीजिए। कुछ दिन पहले हमने सरना रिलीजन के बारे में भी रीड किया था। सरना जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डिमांड है कि हमको भी अलग से एक रिलीजन के अंदर ऐड किया जाए, हिंदुइज्म का जो प्रोस्पेक्टिव्स है उसके अंदर में ऐड ना किया जाए। तो ये भी बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो अनुभव मंटापम है वो एक अर्लियर फॉर्म ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का देखने के लिए मिलता है आपको 12th सेंचुरी के समय में। तो उन भाषणों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसी से इंस्पायर होते हुए G20 के समय में जो भारत मंडपम है अनुभव मंटापम से उसको यहाँ पे इंस्पायर होते हुए इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे G20 का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे उड़ीसा के अंदर में बेसिकली एक इंसिडेंट देखने के लिए मिला था जहाँ पे ट्रेन का जो कोलिजन हुआ, वहाँ पे जो कवच नाम का जो पोर्टल है वो भी न्यूज़ के अंदर में था उसी समय में। तो इंडियन रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेंड किया जाए, इंडियन रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेंड किया जाए। कोई भी यहाँ पे सिचुएशन होती है, डिस्ट्रेस का सिचुएशन है, कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी का क्राइसिस होता है उस समय की रिगार्डिंग में, तो इंडियन रेलवे के जितने भी मैनेजमेंट है, अकेडमी है, इंस्टीट्यूशंस है, उसमें इस तरीके का जो ट्रेनिंग है उसको भी कैरी आउट किया जाएगा। आप देखिए आप यहाँ पे IRTS का जो सर्विस अगर आप उसको यहाँ पे उसके अंदर में आप जाते हो तो आपको भी इस तरीके का जो ट्रेनिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडियन रेलवे के रिगार्डिंग में आप देखें वडोदरा के अंदर में इंडियन रेलवे का जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसकी इंडियन अकेडमी इंस्टीट्यूशन है इंडियन रेलवे का, तो उसको यहाँ पे रिसेंटली चेंज भी किया गया है, गति शक्ति विद्यालय के रूप में किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उसका जो नाम है वो चेंज किया गया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज अबाउट द UN का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, UN का जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है, उसके द्वारा इंडिया को थैंक्स कहा गया है कि 142 रोहिंग्या जो अंडमान के रीजन के अंदर मिले उनको इंडिया के द्वारा बेसिकली यहाँ पे केयर के लिए रखा गया है। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशन है जिनको भी सपोर्ट किया जाता है जो रोहिंग्याज के बेटरमेंट के रिगार्डिंग में है, जिसमें आपको एक हमारा जो बांग्लादेश है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि बांग्लादेश के अंदर 2 एरिया हैं जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के रिगार्डिंग में है। एक भाषण 4 आइलैंड है जो स्पेशली आइलैंड बनाया गया है इनके रेस्क्यू के रिगार्डिंग में, उनको वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। और एक आपको देखने के लिए मिलेगा कोक्स बाजार, कोक्स बाजार भी एक है। कोक्स बाजार में काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मिलती हैं कि वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको कैरी आउट किया गया है। स्टूडेंट्स वहाँ से लोग माइग्रेट करने के बाद में लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से या पैसे कमाने के पर्सपेक्टिव से कोई ना कोई एक्टिविटी कैरी आउट किया जाएगा। अगर आपके पास में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आप इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके में पार्टिसिपेट करोगे। तो कोक्स बाजार में ऐसे इंसिडेंट है वो काफ़ी बार देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग के जो केस हैं उन सब का इंसिडेंट।
यूनाइटेड नेशन का जो बेसिकली यहाँ पे हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है उसके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो 1950 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन का क्या है बेसिकली हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजी है, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है। 1950 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है, जिनेवा के अंदर आपका हेडक्वार्टर है। 20 जून का जो दिन है वो माइग्रेशन डे के रूप में, रिफ्यूजीज का जो डे है उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है, रिफ्यूजी डे के रूप में भी मनाया जाता है 20 जून का जो डे है। इंडिया और आसियान के द्वारा नेक्स्ट 15 ईयर्स के रिगार्डिंग में ट्रेड का जो पैक्ट है उसको साइन किया जा सकता है। इंडिया और आसियान का जो रिलेशन है वो आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है आसियान के जो 10 कंट्रीज हैं उनके साथ में। आप देखिए कि 2018 के समय में हमारा जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उस समय में आसियान के जो कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं उन सभी को इनवाइट किया गया था। आसियान के अंदर में बेसिकली म्यांमार नाम का जो कंट्री है वो भी है, और म्यांमार के अंदर में आप देखिए कि कैसे वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ के आर्मी के द्वारा अनेक्स किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि एक चिन रीजन भी है वहाँ पे, इंडिया का जो नागालैंड का जो एरिया है उसके साथ में एरिया शेयर करता है चिन रीजन। वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा आर्मी का जो रूल है उसको बेसिकली ओवरथ्रो किया गया है उस चिन रीजन के अंदर में। तो म्यांमार यहाँ पे सस्पेंडेड है आसियान के अंदर में प्रेजेंटली समय में। आप 10 कंट्रीज है, बैंकॉक डिक्लेरेशन है 1967 का, जब यहाँ पे आसियान है वो स्टेब्लिशमेंट में आया था। आरबीआई ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पे स्टैगफ्लेशन के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, कि महंगाई यहाँ पे इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है वो कंप्लीटली स्टैगनेंट हो जाती है, उसको हम स्टैगफ्लेशन का जो इंसिडेंट है उसके रूप से हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखें कि यहाँ पे डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में या पीस के रिगार्डिंग में जो रसिया के एक पर्सन है, एक्टिविस्ट है, उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, आर्कटिक का रीजन है वहाँ पे, तो उसके बारे में न्यूज़ मेंशन है। पाकिस्तान की रिगार्डिंग में है कि बलूचिस्तान के जो बलूच के जो रीजन एक्टिविस्ट हैं उनको यहाँ पे रिलीज किया गया है, अरेस्ट किया गया है स्टूडेंट, अरेस्ट से पहले उनको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर एक सिटी है मया, इनका उनको यहाँ बेसिकली अनेक्स किया गया है, उसके बारे में न्यूज़ है। और नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द नाइजीरिया के बारे में है, वहाँ पे कुछ लोग हैं उनका डेथ हुआ है। अफ्रीका के अंदर आपको इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो काफ़ी कॉमन है, जैसे कि अफ्रीका में आप देखिए कि कोंगो है, इसके अलावा नाइजीरिया है, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर में कंटिन्यूस डेथ, इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इजिप्ट के द्वारा कहा गया है कि कैसे इस इजराइल और हमास का जो लड़ाई है उसको रोका जा सके, सीज फायर है, एग्रीमेंट है यहाँ पे साइन किया जा सके, तो उसी के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको डिस्कस किया गया है। इजराइल के द्वारा फिर से कुछ अटैक किया गया, इसके अंदर में आप देखिए कि इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर भी एक अटैक किया गया है ईरान के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टूडेज न्यूज़पेपर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाइजीरिया का लोकेशन है उसके बारे में ज़रूर से देखना, अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। और एक क्रेमलिन का जो न्यूज़ है जो बेसिकली एक क्रिटिक है, क्रेमलिन बेसिकली क्या है, मॉस्को के अंदर में जो पावर हाउस है, जैसे हमारा रायसीना हिल्स है यूएस के अंदर कैपिटल हिल्स है, वैसे ही क्रेमलिन का जो एरिया है उसको पावर हाउस बताते हैं रसिया का। तो क्रेमलिन के जो क्रिटिक हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है, तो इस लोकेशन के बारे में एक बार आप गूगल कर लेना अगर आपको समय मिले तो। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।